प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत करता हूं। और जैसे मैंने एक अनाउंसमेंट किया था कि मैं हर बुधवार को और सैटरडे आपके लिए एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा विषय जिससे आप समझकर परमेश्वर के वर्ड को आगे बढ़ सको और बहुत बरकत पा सको। और हमारा आज एक बहुत ही पावरफुल और एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग करने वाला टॉपिक है। वो ये है कि जैसे बहुत सारे लोग जैसे पाप है ना, पाप हो जाए हमसे तो उसके बाद पवित्र आत्मा उन्हें छोड़ दे, उनके अंदर पवित्र आत्मा काम ना करे। इसके विषय में आज मेरा एक टॉपिक है जो वेरी स्पेशल है। इसे आप समझकर अंडरस्टैंड करके आत्मा में रह सकते हो और बहुत बरकत पा सकते हो। लेकिन इसके साथ साथ एक और पॉइंट है, जैसे हम जानते हैं कि हम सब जो मसीह में हैं, हमें सुसमाचार देना चाहिए, लोगों के साथ गॉस्पल शेयर करना चाहिए। लेकिन हमारे पास एक मौका होता है कि हम इस वीडियो को, है ना, जो परमेश्वर हॉली स्पिरिट के द्वारा, एक मैन ऑफ गॉड के द्वारा बनाता है, इसे भी लोगों को शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा हम परमेश्वर के वर्ड को, वचन को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, उसके राज्य को बढ़ा सकते हैं, ताकि बहुत सारे लोगों के दिल परमेश्वर के साथ अच्छे बने। आइए हम लेट ना करेंगे। ये हमारी पहली वीडियो थी। इसके बाद हर बुधवार और हर सैटरडे सुबह 8 बजे हम वीडियो डालेंगे। आपने हर बार इस वीडियो को देखना और ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर भी करना और लाइक भी करना है। तो आइए हम इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। तो जैसे हम जानते हैं कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि पुराने नियम में जब हम पढ़ते थे दाऊद के बारे में, तो उसने एक वर्ड कहा अपने मुंह से कि हे यहोवा पिता, मेरा आत्मा मुझसे वापस मत ले। इस वचन को लेकर बहुत सारे लोग की जो सोच है वो ये है कि जब भी जैसे दाऊद से पाप हुआ तो उसने कहा कि मेरा आत्मा परमेश्वर वापस मत लेना। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं हाँ, जब भी हम पाप करेंगे तो हमारा जो पवित्र आत्मा जो हमने पाया है वो वापस चला जाएगा। तो ऐसा करके लोगों के अंदर एक नेगेटिव पॉइंट बैठा है और इसे हम आज क्लियर करेंगे, इस टॉपिक को, इस विषय को। सबसे पहले याद रखना कि पुराने नियम में किसी के लिए भी परमानेंट पवित्र आत्मा का दान नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह नहीं पैदा हुआ और क्रूस पर नहीं चढ़ा और पवित्र आत्मा अभी अवेलेबल नहीं था। पुराने नियम में नबियों के ऊपर आत्मा आता था, उन्हें अपनी बात समझाकर, पिता की बात बताकर वापस चला जाता था। पुराने नियम का पवित्र आत्मा आता था और जाता था। अगर हम नए नियम को देखें तो नया नियम क्या है? नए नियम में परमेश्वर ने हमें अलग अलग जगह पर, अगर हम वचन को पढ़ें, अगर रोमियो 8:9 पढ़े तो वहाँ लिखा है कि वहाँ लिखा, परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है। मतलब परमानेंटली हमारे अंदर आत्मा आता है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में ये भी लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और तुम में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तो ऐसे कई सारे वचन अगर हम अलग अलग देखेंगे तो इससे क्लैरिटी मिल जाएगी हमें कि परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के अंदर वास करता है, हम परमेश्वर का मंदिर है। तो कहाँ पर ये वास करता है? हमारे हेड में। ऐसा नहीं छाती में या पेट में, बॉडी में, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा हमारे मन में, हमारे मतलब हेड में, यहाँ वास करता है, क्योंकि यहाँ ही हमारा सोल है, माइंड है, प्राण है, स्पिरिट है, जो मनुष्य स्पिरिट है, हम सब कुछ यहाँ है, ब्रेन में, हमारे मन में। तो यहीं पर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। अब सवाल ये है कि अब पाप होने के कारण क्या परमेश्वर का आत्मा वापस चला जाता है या क्या होता है?
ये एक बड़ा विषय है हमारे लिए। तो इसलिए हमें समझना बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले याद रखना, यीशु मसीह हमारे पाप के लिए क्रूस पर चढ़े और वचन ये कहता है ताकि अब हम पापी ना रहें, धर्मी ठहरे। और परमेश्वर ने अब हमें चुना है पवित्र होने के लिए, ना कि पाप करने के लिए। और बहुत सारे लोग किसी ना किसी कारण या बुद्धि लगाने के कारण या किसी ऐसी नेगेटिव सिचुएशन में फंस कर या खुद की इच्छा से जब दुष्ट को या नेगेटिविटी को मौका देते हैं तो उससे उनसे कुछ पाप होता है। पाप कई तरह का है और सबसे खतरनाक पाप है व्यभिचार। और जो व्यभिचार है क्योंकि वो हम अपनी देह से करते हैं, शरीर से करते हैं। और परमेश्वर ने सबसे ज़्यादा जो पाप के बारे में बात की है वो है व्यभिचार। तो जब भी व्यभिचार मनुष्य करता है तो ये बहुत बिग पाप है, जिसके कारण उसके जीवन में बहुत कुछ गड़बड़ होगा पक्का। लेकिन व्यभिचार भी कई प्रकार से इंसान करता है, जैसे सोच से भी करता है ना। यीशु मसीह ने कहा तुमने स्त्री की ओर बुरी नज़र से देखा तो समझो तुमने व्यभिचार कर लिया। तो यीशु मसीह ने हमें ये, परमेश्वर ने हमें ये बात बता दी। अगर आप कोई गलत वीडियोस देखते हो, अडल्ट वीडियो, तो उसको सोचते हो मन में, उसके प्रति आपके जो विचार है, भावना है, वो गलत और गंदी होगी है, तो ये भी एक प्रकार का व्यभिचार है। और शैतान चाहता है कि परमेश्वर का मंदिर व्यभिचार में जाए। अगर बहुत सारे लोग इस चीज़ में ध्यान रखते हैं, व्यभिचार नहीं करते और इस बात से दूर रहते हैं, या फिर वो फ़ोन से भी कभी ऐसी गलत कोई वीडियो या सोच नहीं रखते, लेकिन कई प्रकार से पाप इंसान कर सकता है। जैसे किसी से ईर्ष्या करना, गंदियां गालियां देना, धोखा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, फ्रेब करना। तो मतलब कई प्रकार से मनुष्य पाप कर सकता है। ऐसे दूसरे टाइप के पाप से भी हम श्रापित होते हैं। मतलब श्रापित होने का मतलब होता है कि हम, जैसे मान लो जैसे कोई भी काम है ना, कोई भी काम है, जैसे मान लो एक आदमी मिस्त्री है, वो द्वार बनाता है। जैसे जैसे वो उसमें काम करता है, द्वार बढ़ती जाती है, बनती जाती है, घर बनता जाता है ना। तो एक टाइप समझो, ऐसे ही मनुष्य का दो तरह का जीवन है, एक स्पिरिचुअल है, एक शारीरिक है ना। जैसे हम अगर आत्मिक चीज़ें करते जाएंगे तो हम अपने आत्मिक घर में बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, हमारा आत्मिक घर बढ़ता जाएगा। अगर हम शरीर की चीज़ करेंगे, जैसे मान लो आपने किसी को गाली दी, झूठ बोला, तो इससे या चोरी की या धोखा किया या बिना मतलब ही आपने फालतू बातें की, झूठ की बातें की, कोई भी किसी भी विषय में, किसी भी काम में आपने झूठ बोला, तो समझ लेना आप शारीरिक चीज़ कर रहे हो। और कई लोग ये शारीरिक चीज़ करते 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 शरीर के लेवल में बढ़ते जाते हैं और आत्मा के लेवल में खोते जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नए नियम में परमेश्वर का आत्मा वापस तो नहीं जाता, लेकिन पाप करने के बाद हम उसे शोकित करते हैं। शोकित करने का मतलब उसे निराश करते हैं, उसे दुख देते हैं। और क्योंकि परमेश्वर के पवित्र आत्मा को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मनुष्य के पाप से। और जब वो हमारे अंदर है, हमारे अंदर वास कर रहा है, और फिर हम दो तरह के हैं। हमारा पुराना जीवन तो है ही, जो जिसमें पवित्र आत्मा ने काम करके हमें आत्मिक चीज़ समझानी है, आत्मिक चीज़ करनी है। लेकिन जब हम शरीर की चीज़ करते हैं तो शरीर फिर पवित्र आत्मा जब शोकित होता है तो वो काम नहीं कर रहा हमारे अंदर। फिर क्या होना शुरू होता है, फिर हमारा शरीर काम करता है, फिर नेगेटिविटी को मौका है, वो हमारे अंदर स्टार्ट कर देती है काम करना। और जिसकी वजह से हम लोग फिर कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। हमारा प्रार्थना में मन नहीं लगता, बाइबल रीड करने में मन नहीं लगता। अगर हम कोई वीडियो जो परमेश्वर के वचन का वीडियो है,
संगति मीटिंग का वीडियो है, तो उसे हम क्या करते हैं, फिर सुनते हैं तो हमारा उसमें मन नहीं लगता, हम फटाफट छोड़ देते हैं। तो ये बड़ा खतरनाक विषय है, क्योंकि अब अगर नेगेटिविटी बढ़ गई तो अगर ऐसे ऐसे करते जाएंगे हम, तो शैतान को मौका है। अगर हम शरीर में चल गए तो बड़े हालात बन सकते हैं, जैसे कोई बड़ी बीमारी बन सकती है, कोई भी हालात आ सकता है, कई प्रकार से आपका लॉस हो सकता है, बिजनेस में, परिवार में क्लेश झगड़ा। तो शारीर की ज़िंदगी ये है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा तो है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा जगत के अंत तक। उसने तो कहा मैं तुम्हें अनाथ भी ना छोड़ूंगा। तो बहुत सारी ऐसी वर्सेस है जिससे हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर अब हमें छोड़ता नहीं, ना पवित्र आत्मा हमें छोड़ता है, लेकिन हमने अपनी इच्छा से उसे शोकित किया, मतलब उसको काम करने नहीं दिया, जिसकी वजह से हम शरीर में जाएंगे। और बाइबल में ये लिखा शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, मतलब बहुत कुछ गड़बड़ हालात। इसका क्या सलूशन है? इसका एक ही सलूशन है, हम परमेश्वर के सामने पश्चाताप करें, परमेश्वर के सामने जाएं और प्रैक्टिकल करें। ये सबसे पावरफुल पॉइंट है, प्रैक्टिकल। आपको चाहे आपका प्रार्थना में मन नहीं लग रहा है ना, आपसे गलत चीज़ें होने के कारण, पाप होने के कारण, लेकिन आप लगातार अंगीकार करो, पवित्र आत्मा मुझ में है, मैं प्रे कर रहा हूँ, मैं बाइबल पढ़ रहा हूँ, मैं आत्मा में चल रहा हूँ। क्योंकि बाइबल हमें कहती है कि जो आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के बेटे बेटियाँ हैं। इसका मतलब क्या है? वो परमेश्वर की संतान है। तो ये क्लैरिटी है कि अब हमारे पास एक ही पावरफुल सोल्यूशन है, वो है हमारा प्रैक्टिकल, वो है हमारे मुंह का अंगीकार, जो तुम्हें कॉन्टिन्यू, चाहे तुमसे प्रे नहीं हो रही, चाहे तुम्हारा मन नहीं लग रहा, चाहे तुम्हें अंगीकार करना है चलते फिरते, बस ऐसे, बस मैं परमेश्वर का हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मुझ में काम कर रहा है। थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू, आप मुझको चला रहे, मेरे मन में आप कर रहे हो। आपको ये प्रैक्टिकल कंटिन्यू करना है, और जैसे ही ये आप करोगे, फिर से होली स्पिरिट आपके अंदर काम करेगा और आप आत्मा में आओगे और बेस्ट चीज़, पवित्रताई में चलकर बेस्ट लाइफ, सुपर ब्लेस्ड लाइफ को जी पाओगे। और मेरा विश्वास है इस टॉपिक के द्वारा खुदा आपको ब्लेस कर चुका है। हम हर बुधवार सैटरडे ऐसे ही एक 12-13-14 मिनट की एक वीडियो अपलोड करेंगे, जिसमें अलग अलग टॉपिक होंगे आपको बहुत ज़्यादा मजबूत करने के लिए। तो परमेश्वर आपको बरकत दे। मैं आपके लिए प्रोफेटिक वचन बोलता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर जितने भी इस वीडियो को सुन रहे हैं उन पर तेरी बरकत ठहरे, हर नेगेटिविटी, हर हालात इनकी ज़िंदगी से आउट हो जाए। हॉली स्पिरिट आपके अंदर काम कीजिए। आज का वचन, आज का वर्ड खुदा ने ब्लेस कर चुका, ये आगे बढ़ चुके हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन। सो गाइस और परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम सैटरडे दोबारा एक नई वीडियो से मिलेंगे और परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे चुका है। आमेन, आमेन।